नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरी कंप्रेशन न्यूज़ में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आप लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली रेलवे ग्रुप डी का डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में रेलवे ने क्या जानकारी दी है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन अभी आया है। आप लोगों को रेलवे ने पहली जानकारी दी थी कि आप लोगों का जो कि ग्रुप डी का फॉर्म है उसका ऑनलाइन आवेदन 23/1/2025 से शुरू होगा। तो यहाँ भी उसी की जानकारी दी गई है कि आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन की विंडो 23/1/2025 को ओपन हो जाएगी और जो कि लास्ट डेट रहेगी आप लोग यहाँ देख सकते हैं 22 फरवरी 2025 को लास्ट डेट इसकी रहेगी। और वहीं आपकी फीस पेमेंट की लास्ट डेट आप लोग देख सकते हैं 23 से लेके 24/2/2025 तक रहेगी और फॉर्म को आप मॉडिफाई कर सकेंगे 25/2 से 6 मार्च तक। तो ये रही आप लोगों की डिटेल जानकारी, डिटेल नोटिफिकेशन जिसमें सभी जानकारियाँ दी गई हैं। और आगे देखते हैं इसमें और क्या जानकारी दी गई है। यहाँ आप लोगों को एज लिमिट के बारे में बताया गया है। आप लोगों को पता है कि एज आप लोगों की 18 से 36 साल के बीच में होनी चाहिए और जो कि आपकी एज लिमिट 1/1/2025 से इसकी आयु की गणना होगी। और जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत सारे र्यूमर उड़े कि वैकेंसी 58,000 हो गई है, किसी में वैकेंसी 84,000 हो गई, लेकिन फाइनली वैकेंसी यहाँ पोस्ट जितनी भी आई है रेलवे की तरफ से उसकी संख्या 32,429 है। तो सारे र्यूमर को आज रेलवे ने समाप्त कर दिया है और आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी में 32,438 पदों की संख्या देखने को मिलेगी, यानी 32,438 टोटल पद हैं। तो ये पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले रेलवे 1-1 लाख पद तक भर्ती करता था, लेकिन इस बार तो उससे बहुत कम है, केवल 32,000 समथिंग है। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तैयारी करते रहें क्योंकि पद ठीक ठाक हैं। यहाँ रेलवे ने फिर से एक बार जानकारी दी है कि आपकी एज जो रहेगी 18 से 36 साल के बीच में रहनी चाहिए। और आप लोगों को पता है कि पहले रहती थी 18 से 33 साल, लेकिन आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के कारण रेलवे इस बार सभी नोटिफिकेशन में 3 साल की छूट दिया है। तो ग्रुप डी में भी 3 साल की छूट दे रहा है। और यहाँ आप लोगों को पता है कि आयु में आरक्षण का भी प्रावधान है। तो ओबीसी वाले बच्चों को 3 साल की छूट मिलेगी और एससी और एसटी वालों को बच्चों को 5 साल की छूट मिलेगी। तो ये रही आप लोगों को आरक्षण की जानकारी। तो जितने भी छात्र ओबीसी की हैं वो 39 साल तक एलिजिबल रहेंगे और एससी और एसटी के छात्र हैं तो यानी 36 में 5 जोड़कर 41 साल तक वो भी एलिजिबल रहेंगे। तो ये रही आयु की जानकारी। आइए अब सिलेबस के बारे में जानते हैं। सिलेबस की जानकारी के पहले आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को जो फीस पेमेंट करना है वो 500 रुपये है। और उसके बाद आप लोगों को फॉर्म भरने के बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद 400 रुपये आपका वापस आएगा। और जो कि महिलाएं हैं और एससी एसटी हैं उनकी जो कि फीस आप लोगों को देख सकते हैं 250 रुपया है, उनको 250 रुपया पेमेंट करना होगा। ये रहा आप लोगों को सिलेबस। आप लोगों को पता है कि इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन तरीके से होगा, सीबीटी टाइप का होगा। टोटल समय आप लोगों को मिलेगा 90 मिनट, जिसमें आप लोगों को पता है कि पहले का सिलेबस के अनुसार ही इस बार का भी सिलेबस है, जिसमें आप लोगों को 25 नंबर साइंस देखने को मिलेगा, 25 नंबर ही मैथ देखने को मिलेगा, 30 नंबर रीजनिंग की संख्या रहेगी और यहाँ जीएस और करंट अफेयर की संख्या रहेगी, यानी 20 क्वेश्चन की। तो टोटल आप लोगों को पता है कि 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, जिसमें आप लोगों को 90 मिनट का टाइम दिया गएगा। इसमें आप लोगों को साइंस 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन और जीके और करंट अफेयर मिला के 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ये रहा सिलेबस के विषय में जानकारी। और हम अपने इसी वीडियो में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे और आप जाके इस डिटेल नोटिफिकेशन वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि डिटेल सिलेबस यहाँ दिया गया है, उसको अगर जो हम बताएंगे तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम शॉर्ट करके बता दे रहे हैं और आप वहाँ से अपना डिटेल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। इसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ कि वेस्टर्न रेलवे जो बम्बई, उसमें पदों की संख्या 4672 है, यानी वेस्टर्न रेलवे बम्बई में पदों की संख्या 4672 है। काफ़ी पद आते हैं बम्बई में, आप लोगों को पहले से पता रहता है कि बम्बई में काफ़ी पद आते हैं। उसके बाद हम लोग जयपुर में देखते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर है, उसमें पदों की संख्या 1433 है। जयपुर के बाद यहाँ साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली आया है, उसमें पदों की संख्या 503 है। हुबली के बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर आया है, उस पदों की संख्या 1614 दी गई है। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में पदों की संख्या 964 दी गई है। यहाँ आप लोग देखिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में पदों की संख्या 1337 है।
न्यू दिल्ली, जो कि आपको पता है कि एनआर होता है, नॉर्दर्न रेलवे, इसमें आप लोगों को पता है कि इसकी कटाव भी अच्छी खासी जाती है और इसका आप लोग बेसब्री से इंतजार भी करते हैं क्योंकि इसमें पदों की संख्या काफ़ी रहती है। तो इस बार आइए देखते हैं कि इस बार न्यू दिल्ली में कितने पद आए हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इस बार 4785 पद दिए गए हैं, काफ़ी संख्या में काफ़ी अच्छे पद दिए गए हैं। तो इस बार नॉर्दर्न रेलवे नई दिल्ली में पदों की संख्या अच्छी खासी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चेन्नई में पदों की संख्या है 2694। चेन्नई के बाद गोरखपुर, और गोरखपुर का भी आप लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इसमें पदों की संख्या 1370 दी गई है। गोरखपुर के बाद आप लोग गुवाहाटी देखिए, गुवाहाटी में पदों की संख्या 2048 है। गुवाहाटी के बाद कलकत्ता आया, कलकत्ता में पदों की संख्या 1817 है इस बार। उसके बाद यहाँ सेंट्रल रेलवे बम्बई आया, उसमें पदों की संख्या 3244 है। बम्बई के बाद हाजीपुर, हाजीपुर में पदों की संख्या 1251 है। एक और रेड जोन आया प्रयागराज, प्रयागराज में पदों की संख्या इस बार 2002 है, अच्छी खासी पदों की संख्या प्रयागराज में भी है। उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, या कोलकाता में पदों की संख्या 1044 है। उसके बाद सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में पदों की संख्या 1642 है। तो ये रहा रेलवे ग्रुप डी 2025 में डिटेल नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, वहाँ से आप जाके डिटेल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा एक बार। और आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।